अक्सर छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है और ये काम मलयालम मूवीज करती हैं, चाहे आवेशम हो, चाहे प्रेमालू हो, चाहे मिलन मुरली हो। ऐसी मूवीज लाके वो साबित करती है कि मूवी 300-400 करोड़ में नहीं, 20-30 करोड़ में भी बनाई जा सकती हैं। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है ARM। जी हाँ, इस मूवी में मुख्य भूमिका में टोबियो थॉमस है और ये मूवी 2 घंटे 30 मिनट की है। और इस मूवी में एक ही फैमिली के 3 टाइमलाइंस को दिखाया गया है। एक में दादा है, एक में बेटा है और एक में उसका नाती है। और तीनों पीढ़ियों के कैरेक्टर्स का रोल टोबियो थॉमस ने ही किया। इसका मतलब उन्होंने इसमें ट्रिपल रोल निभाया है। और इन तीनों में जिनका सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मनियन का है, जो कि एक चोर है। और इनके इन तीनों टाइमलाइन की कहानी ऐसी है कि एक अपना सम्मान खो देता है, दूसरा अपने सम्मान वापस पाने की कोशिश करता है और तीसरा उस सम्मान को वापस ला पाता है। तो मूवी में दिखाया गया, आसमान से एक उल्कापिंड एक गांव में गिरता है। फिर वहां के राजा को पता चलता है तो वो उसे वहां से उठवा के अपने यहाँ लेते आता है। फिर वो उसका एक दिए की मूर्ति बनवाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें एक अलौकिक शक्तियां हैं जिससे उसका राज भी संपन्न होने लगता है। फिर राजा एक संकट में पड़ जाते हैं और उस संकट से छुटकारा उस गांव में, जिस गांव में उल्का पिंड गिरा था, वहां का कुंजी केलू नाम का एक व्यक्ति रहता है जो बहुत बहादुर रहता है। उनसे उन्हें छुटकारा दिलाता है उस मुश्किल से। उसके बदले वो उसे उपहार मांगता है, तो उपहार में वो दिए का जो मूर्ति है उसे ही मांग लेता है। तो राजा वहां पे उसे दिए की मूर्ति वापस उस गांव में देने के लिए दे देते हैं। लेकिन यही मूवी का क्लाइमैक्स छिपा हुआ है। जैसे ही टोबियो थॉमस उस मूर्ति को अपने गांव लाते हैं, वैसे ही गांव में महामारी और अनेक संकट आने लगते हैं, तो जिससे लोग और भी इसे अपशगुन मानने लगते हैं और इन्हें गांव से नकारा साबित कर देते हैं। फिर मंदिर का फाटक भी बंद कर दिया जाता है। समय समय पर उस मंदिर का फाटक खोला जाता है। फिर अगली पीढ़ी में इनका दिखाया जाता है कि फिर वही सम्मान वापस पाने के लिए जो मनियन उनके बेटे होते हैं, फिर उस मूर्ति को चोरी कर लेते हैं। तो लेकिन बाद में उन्हें जो पता चलता है कि जो मूर्ति की वो पूजा कर रहे थे वो मूर्ति तो नकली है। यानी कि यही पे क्लाइमैक्स आता है कि जो राजा ने उस समय कुंजिकेलो को वो असली मूर्ति नहीं दी थी, वो मूर्ति अपने यहाँ छिपा के रखी थी। तो मनियन अपना सम्मान वापस पाने के लिए उस मूर्ति को भी चोरी कर ले आता है। लेकिन बाद में गांव वाले सोचते हैं कि वो मूर्ति चोरी की है, तो वो उन्हें वहां पे मार देते हैं। फिर अगले टाइम लाइन में दिखाया गया है कि जहाँ पे उनका नाती जो है, जो वहां पे टोबियो थॉमस फिर से अपने सम्मान को वापस पाने के लिए कि तुम्हारा बाप चोर था तो तुम्हारा नाना चोर था, इस टैग को हटाने के लिए फिर से उस मूर्ति को खोजता है और फिर वापस असली मूर्ति को लाके उस मंदिर में स्थापित करता है। तो मतलब वापस से वो अपने परिवार का सम्मान लेके आ जाता है। मूवी की कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतने कम बजट में, यानी 30 करोड़ के बजट में बनी मूवी जो विजुअल जो भी इफेक्ट हमें देती है वो बहुत ही कमाल का है। ये आपको 200-300 करोड़ वाली मूवी को टक्कर दे सकती है आसानी से। थंगलांग के बाद ही इस मूवी में भी वर्ण व्यवस्था को दिखाया गया है, कैसे ऊंची जाति छोटी जाति को दबाने की कोशिश करती है और उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करती है। अगर आप एक्शन के फैन हैं तो भैया ये मूवी आपको निराश करने वाली है, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही कम एक्शन सीन है। जो एक्शन सीन है वो आपको बहुत ही नाराज करने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी में एक्शन सीन्स में बहुत ही स्लो मोशन डाले गए हैं, जो मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं आया। मूवी में अननेसेसरी के गाने भरे गए हैं। मूवी का जो रोमांस है उसमें बहुत ही लंबा खींच के दिखाया गया है, जिसे छोटा करा जा सकता था, जिसे मूवी को कम से कम 30 मिनट्स को भी बचाया जा सकता था। मूवी में कहीं भी खराब सीन नहीं है। मूवी एक फुल फैमिली शो मूवी है। मूवी में आपको इंडियन माइथोलॉजी का भी टच डाला गया है। बीच बीच में आपको एक कंतारा मूवी की भी याद दिलाती रहेगी। ओवरऑल ये मूवी वन टाइम वॉचेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टोबी थॉमस के बहुत बड़े वाले फैन है तभी आप हू करके चिल्लाने वाले हैं, अदरवाइज आप चुप होके मूवी देख के घर वापस आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पैसा आपका वेस्ट जाएगा। तो बस इस मूवी में इतना ही है। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। चलते हैं, बाय बाय।